भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। यह एक ऐसी कुंडली है, इस महिला से मैं मिल चुका हूँ जिसने मेरे को यह बताया कि पेट की बीमारी बराबर मेरे रहती है। तो उसकी जन्म तिथि से मैंने यह जो लगन चार्ट बनाया, मैंने यह पता करने की कोशिश करी कि इस जातिका के यह रोग क्यों है, पेट की बीमारी इस जातिका के होने का मेन कारण क्या है। तो रोग के लिए हम किसी भी कुंडली में छठे भाव का अध्ययन करते। जातिका की कुंडली वृषभ लगन की थी और छठे भाव में तुला राशि विराजमान थी, जिसमें सूर्य और बुध देव जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर विराजमान थे। इस जन्म कुंडली के आधार से मैंने यह पता किया छठे भाव का स्वामी या रोग भाव का स्वामी किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में चौथे भाव से संबंध बनाता हो या फिर चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान हो और छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में विराजमान हो। तो ऐसी किसी भी कुंडली में ऐसा योग अगर बनता है तो वह जातिका या जातक पेट की समस्या से घिरा होता है, या आप यह समझ सकते हो कि पेट की बीमारी ऐसे जातक या जातिका के आपको अवश्य मिलेगी। अब आप यह सोच रहे हैं कि यह योग कैसे बना, तो आप देखिए चौथे भाव का संबंध छठे भाव से बन रहा है। क्यों बन रहा है कि चौथे भाव का स्वामी सिंह राशि है यहाँ, जिसका स्वामी बनता है सूर्य देव। छठे भाव का स्वामी तुला राशि का बनता है शुक्र देव। शुक्र इनके चौथे भाव में विराजमान है और चौथे भाव का स्वामी सूर्य इनके छठे भाव में विराजमान है। तो उससे यह लगता है कि इस जातिका की बीमारी जो है वो पेट की होगी। क्यों होगी कि छठे भाव को हम, या तो क्या होता है ऐसा योग बनता है तो इसका रिश्तेदार, इस जातिका का रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार? माता, क्योंकि ये माता का भाव भी माना जाता है। चौथा भाव सुख, संपत्ति प्लस सुख, शांति, मकान, दुकान और माँ का भाव माना जाता है। तो मैंने इस जातिका को ये पूछा, क्या आपकी माँ की तबीयत भी खराब रहती है? तो इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी माँ की तबीयत शुरू से ही खराब है, जब से मेरा जन्म हुआ है। क्या बीमारी हो सकती है इसकी माँ? उसके लिए हमें भाव से हम वैसे ज्योतिष में देखेंगे तो हृदय और छाती आती है, चौथा भाव। इसकी माँ के भी यही समस्या है। इस जातिका की माँ के क्या समस्या है? छाती में दर्द रहता है और हृदय रोग भी इस जातिका की माँ के है, उपस्थित है। अब प्रश्न ये बनता है कि जातिका के पेट में परेशानी क्यों है? तो उसका मेन कारण यह हुआ कि छठे भाव को हम पेट की समस्या या पेट का भाव भी मानते हैं। बीमारी का भाव तो होता ही है छठा भाव, लेकिन उसके साथ पेट का भाव भी
छठे भाव को मानते हैं। तो उससे यह प्रूफ होता है कि इस जातिका को खुद को पेट की बीमारी रहेगी, इसकी माता को हृदय बीमारी होती है। चौथे भाव का स्वामी अगर छठे भाव से स्थान परिवर्तन करता हो तो आप यह समझिए कि वह जातक या जातिका को पेट की बीमारी होगी, और जिस भाव से संबंध बनता है छठे भाव का, उस भाव से जो रिश्तेदार होगा उसको यह परेशानी बराबर बनी रहती है। तो कुंडली हमें यह भी बता सकती है, आप अपनी कुंडली से यह भी पता कर सकते हो कि आपको यह बीमारी या यह रोग क्यों बनता है। नंबर 2, एक उदाहरण और समझिए आप। या छठा भाव काल पुरुष कुंडली में छठा भाव जो आता है इसे रोग का भाव माना जाता है, और किसी भी भाव से छठे भाव को आप देखेंगे किसी भी कुंडली में, छठे भाव से अगर किसी भी भाव का स्थान परिवर्तन योग बनता है तो ऐसा जातक उस रोग का अवश्य उस रोग से परेशान होगा। या आप यह समझ सकते हो जैसे दसम भाव किसी भी जातक या जातिका का दसम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव से संबंध बनाता है, मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि पंचम भाव का स्वामी यहां बनता है इस कुंडली में बुध, और बुध अगर यहां विराजमान हो जाए किसी भी कुंडली में, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और दसम भाव का स्वामी होता है शनि, वो अगर यहां पंचम भाव में आ जाए तो जिसकी ये कुंडली है उसकी संतान को परेशानी होगी। इस जातक के संतान को रोग हो सकता है। अब कौन सा रोग होगा, इसके लिए हमें यह देखना है कि दसम भाव किस रोग का कारक होता है। किसी भी कुंडली का दसम भाव अगर पंचम से स्थान परिवर्तन करता है, इस भाव का स्वामी इस भाव में विराजमान होता है, ऐसे जातक की संतान को पेट का रोग अवश्य होता है। आप एक चीज सदा याद रखिए, जो ग्रह आपको रोग देने की कोशिश कर रहा है या जिस ग्रह से आपका रोग बनता है, उस ग्रह का समाधान अगर आप पहले से करेंगे तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। इस जातिका को मैंने यही बताया कि आप बुध से परेशान हैं, क्योंकि छठे भाव में आपका बुध विराजमान है। इस जातक को बुध का समाधान करना चाहिए, बुध देव को शांत करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि इस जातक को अपनी संतान के लिए बुध सबसे छोटी उंगली में अगर पन्ना धारण इस जातक की संतान करती है, रोग में सुधार हो सकता है। क्योंकि बुध के द्वारा और इस जातक को संतान की तकलीफ मिल रही है, तो उसके लिए इस जातक को और अपने संतान को बुध का उपाय करना चाहिए। बुध का उपाय क्या होगा? नंबर 1, छोटी सबसे छोटी उंगली में पन्ना नग आता है, बुध जिसका स्वामी है हरे रंग का पन्ना, इसको अगर चांदी में धारण करवाएंगे तो रोग में बहुत लाभ इस जातक के बच्चे को मिल सकता है। नंबर 2, हरी सब्जी, हरे रंग की वस्तु दान करनी चाहिए। हरे रंग के कपड़े का यूज करना चाहिए।
जिससे संतान के रोग में राहत मिलती है। और गेहूं और बाजरा अगर इस जातक की संतान अपने हाथ से दान करती है तो उसमें भी रोग में इस जातक को शांति मिलती है। या आप यह समझ सकते हो इस जातक की संतान जो होगी उसको राहत मिलेगी। बाजरा और गेहूं की रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। अगर तोते को बाजरा खिलाया जाए तो भी इस जातक की संतान को रोग से मुक्ति मिल सकती है। बुध का उपाय करना चाहिए, सबसे मेन चीज यही है। बुध का उपाय करने के लिए आप हरी वस्तुओं का दान करें, तोते को बाजरा खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, हरे रंग की सब्जी जितनी खा सकते हो यह जातक की संतान खाएगी तो उससे भी इसको राहत मिलेगी। अपनी कुंडली में सब कुछ है, केवल देखने वाला चाहिए। आपकी आंखें हर चीज का फैसला कर सकती है। जन्म कुंडली अगर सही है, सही जन्म स्थान, सही टाइम अगर आपकी कुंडली में है तो आप कुंडली को देखकर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय श्री राम।